नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपकी YouTube चैनल में करता हूँ। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो रहते हैं। अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर अपने मित्रों में करिए। इसी से आपको फायदा भी मिलेगा, साथ में अपनी कमेंट भी भेजिए और नीचे दिए गए फोन नंबर पर भी व्हाट्सएप के द्वारा भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, हम समय को बिगाड़े बिना आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या रहेगा आज का राशिफल और आज का पंचांग। और आज की टिप तो रहेगी। तो शुरुआत पहले हम करेंगे माँ जगदम्बिका की आराधना से। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943 बी संवत 2546। दिनांक की बात करें तो 8 फरवरी 2022 है और माघ शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और नक्षत्र जो है भरणी है 21:27 तक और इसके बाद कृतिका नक्षत्र की शुरुआत हो। योग शूल रहेगा जो 17:05 तक है और इसके बाद ब्रह्म योग की शुरुआत हो। राशि मेष रहेगी पूरे दिन। जो जातक आज जन्म लेंगे उनकी नाम राशि मेष राशि यानी अलई अक्षरों पे नाम रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई और आपके जीवन में आने वाले सारे कष्ट माता खोड़ियार पूर्ण करें, ऐसा हमारी प्रार्थना। दर्शक मित्रों, आज अष्टमी है और माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। इस दिन जो माता थी उनने खोड़ियार के स्वरूप में जो सौराष्ट्र वगैरह में ज्यादा पूजी जाती हैं और एक कुल देवी के रूप में भी इनको मान्यता प्राप्त है। खोड़ियार देवी का आज प्रादुर्भाव दिन भी है। मान्यता के हिसाब से इनमें 7 बहनें थी। एक बहन जो है पाताल से उसके भाई कहीं समुद्र नदी में या कहीं गिर गए थे तो उनको वहां से जाके निकाल लाई थी पाताल से। ऐसा माना जाता है कि नाग कन्या के स्वरूप में थी और इन्हें कुल देवी स्वरूप माना गया और कोई मंगल भी उनकी सवारी रहती है और उस सारे जगत का वो कल्याण करती है। तो ऐसी माता को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आज का कैसा रहेगा राशिफल। राशिफल में मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज उत्साह का दिन है। कुछ नया कार्य करने में आप उत्साही दिखाई दे रहे हैं। छोटी बड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं। कामकाज की थोड़ी चिंता भी रहेगी। संतान और विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और उत्तम है। उपाय के रूप में माता भगवती के मंदिर में फल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृषभ राशि और बहु अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सुधरता है, काम भी अच्छा है, स्वास्थ्य आपका सुधर रहा है। छोटा काम हो या बड़ा हो, कार्य में आपको संलग्न रहना है। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम और सुंदर है। बड़े बड़े व्यक्तियों की मुलाकातें भी आपकी होंगी, लेकिन बड़ों का मान सम्मान नहीं। भगवान शिव के मंदिर में आप चावल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। बड़ा और छोटा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। कार्य जो भी मिलता है अभी आपको काम करना है। नौकरी संबंध में शायद थोड़ी सी परेशानी का सामना दिख है, लेकिन आगे चल के अच्छा दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं दर्शक मित्रों कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से स्वास्थ्य तो आपका अच्छा ही है। उत्साहमय दिव्य जीवन रहेगा, लेकिन पारिवारिक कार्य के लिए शायद भाग दौड़ हो सकती है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग भी बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। क्या करेंगे आप?
तो आज देवी माँ के मंदिर में आपको गुड़ चढ़ाकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए काम के दृष्टि से विचारें तो थोड़ी भाग दौड़ दिखाई देती है। व्यापार के लिए भी भाग दौड़ हो सकती है और शायद आपके कामकाज को लेकर भी भाग दौड़ हो सकती है। जल्दबाजी में किया गया निर्णय हो सकता है नुकसानग्रस्त हो, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। क्या करेंगे तो शक्कर का दान आप शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है। माता और पिता के बीच का अंतर ठीक हो रहा है। कन्या और संतान के लिए जो भी चिंता थी वह चिंता दूर हो जाएगी। व्यापारियों और नौकरियात वर्गों के लिए भी समय बढ़िया है। क्या करेंगे तो देवी माँ के मंदिर में लाल फल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, चाहे वह नौकरी हो चाहे व्यापार हो। हर जगह आपको मिल के काम करना होगा। वे विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिल चुकी है। क्या करना होगा तो आज देवी माँ के मंदिर में घी का दान करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से स्वास्थ्य आपका अच्छा दिख रहा है। व्यापारिक भागदौड़ आज चल रही है, उसमें फायदा भी मिलेगा। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर मन में रहेगी, लेकिन पैसों का लेन देन अगर करना है तो बिल्कुल उससे दूर रहना होगा। क्या करेंगे आप तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए जो लोग अपने कार्य से थोड़ा हट चुके हैं वे जरा पुनः अपने कार्य में जुड़ने की तैयारी कर लें। यह समय अब आ रहा है, यानी नौकरी छोड़े हो तो वापस आपकी कंपनी बुलाने की तैयारी में लगी हुई दिख रही है। जल्दबाजी और क्रोध दोनों से आपको दूर रहने की जरूरत है। नए आदमियों के साथ तालमेल बैठा के अगर काम करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। ओम हौं जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं धन राशि। भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की और गोचर की स्थिति के हिसाब से स्वास्थ्य तो आपका उत्तम दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए भी समय उत्तम है, लेकिन नौकरी करने वालों को थोड़ा सहन करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को लेकर जो आपके मन में चिंता थी वह चिंता में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर साथियों का साथ सहकार आज आपको जरूर मिलेगा। अगर शादी संबंध की बातें हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आप तो आज आप देवी माँ के मंदिर में जाकर ओम हौं जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है, लेकिन वह तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आ चुका है, ऐसा दिखता है। खास तौर पर आपको पैसों का लेन देन अगर करेंगे तो पैसे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्लानिंग आपको करना है, जो प्लानिंग गलत न हो जाए। किसी एक की कही सुनी सुन के ऐसा काम नहीं करना है। दो आदमियों की सलाह लेकर अगर आप काम करेंगे तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी चिंता अभी भी वृद्धि में दिखाई देती है। नए व्यक्तियों के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं ओम कि क्या करेंगे उपाय। तो उपाय के लिए आज गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। नए नए लोगों के साथ की मुलाकातें भी आपकी बनती रहेंगी। शायद कोई काम आप कर रहे हैं उन कार्यों में भी सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो ओम हौं जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की जो स्थिति है उसके हिसाब से
बहुत कुछ आपने सोचा था, सोचा हुआ कार्य पूर्ण नहीं होता है। हर कार्य में आपको विलंब होता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी का कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। विद्यार्थियों को लेकर आप थोड़ा सा चिंतातुर जरूर है। संतान संबंधी चिंताएं भी आपके मन में आ रही है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और गुरु महाराज को याद करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है उनके लिए आपका ग्रहों की स्थिति उत्तम है। नया काम भी मिल रहा है। ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग आपको करना होगा। विद्यार्थियों को लेकर जो चिंता है वह चिंता अभी भी यथावत है। साथ में आपके साथियों का साथ सहकार आपको मिलेगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन वगैरह मिलने के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष पर जल डालकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। अब हम आज जान लेते हैं वास्तु के संबंध में कुछ प्रश्न ऐसे आए हुए हैं। लोगों ने प्रश्न किए हैं कि वास्तु के हिसाब से कौन सा पौधा किस दिशा में लगाना। यद्यपि यह एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पौधों की संख्या देखने जाइए तो इतनी ज़्यादा है कि उनमें हम उलझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम मोटे मोटे हिसाब से आपको बता देते हैं कि किस प्रकार के पौधे आपको किस दिशा में लगाने चाहिए। सबसे पहले यह आपको जान लेना होगा मित्रों, इसका वीडियो एक अलग से हम नया बनाएंगे। लेकिन अभी एक बात ध्यान दीजिए कि अलग अलग नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों के हिसाब से वनस्पतियाँ होती हैं, और जिस तरह से वनस्पतियाँ हैं उन्हीं इसी प्रकार से उनकी दिशाएं भी निर्धारित की गई है। ये हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ा संशोधन करके यह चीज को निर्मित किया हुआ है। अब जैसे आपको हम बताने जाएंगे कि जो मेन इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि घर के लिए कौन सी वनस्पति आपको लगानी चाहिए, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कि जो उत्तर दिशा है आपके घर में, जो टोटल दिशाएं जो हैं 8 दिशाओं की बात हम करेंगे, और 8 दिशा के हिसाब से ही आपको वनस्पतियाँ लगानी होंगी। इसमें जैसे पूर्व उत्तर की दिशा जो है, तो उत्तर दिशा में आपको पाकड़ यानी एक पीपल ही कहा जाता है, लेकिन पीपल से थोड़ा उतरती कक्षा का वृक्ष है। पाकड़ नाम की वनस्पति आती है, वह आप अपने घर के अगर जगह है तो उत्तर की दिशा में लगा सकते हैं। अब उसका गमला भी लगाया जाता है। फ्लैटों के लिए ये चीज़ें थोड़ा कठिन पड़ जाती हैं, लेकिन ये आप लगा सकते हैं। फिर बेल यानी बिला, जो बिल भगवान शिव को चढ़ता है, वह बिल जो है उत्तर पश्चिम की दिशा में यानी वायव्य दिशा में आपको लगानी चाहिए। इससे अर्थ हुआ कि बेल है, कोई भी कांटे वाला वृक्ष है, तो ऐसा आप उसको मतलब अपने वायव्य में लगा सकते हैं। खास तौर पर पीपल जो है वह पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जो भी मकान आपका हो वहाँ। और दक्षिण पश्चिम में जो है वो दक्षिण पश्चिम के अंदर आपको इमली वगैरह, जैसे इमली का पेड़ अगर है तो दक्षिण दिशा में रहे तो वह उत्तम है। जामुन का पेड़ जो है वह दक्षिण दिशा में होता है। गूलर का पेड़ भी दक्षिण दिशा में रहता है। गूलर एक वृक्ष आता है, वह भी ये सब ये जो है ये आपको जो बताए जा रहे हैं, ये वृक्ष सब चैत्र वृक्ष कहे जाते हैं। इन वृक्षों को आप लगा सकते हैं। फिर अनार वगैरह का वृक्ष जो है पश्चिम और पूर्व के कोने में या दक्षिण और पूर्व के कोने में रखना चाहिए, यानी अग्नि दिशा में रहना चाहिए। और साथ ही में जो बरगद वगैरह के पेड़ पूर्व दिशा में होते हैं, और ख़ास तौर पर आंवला वगैरह का पेड़ जो है वह ईशान दिशा में हो सकता है, और ये बरगद वगैरह पूर्व दिशा में रखे जाते हैं। अक्सर इस तरह से आप वृक्ष का चयन कर सकते हैं अपने किसी भी दिशा में। अगर आप मकान ले रहे हैं तो ऐसे अगर वृक्ष आपके इर्द गिर्द में है तो यह देख के आप लेंगे तो वो आपके मकान के लिए खूब शुभ और उत्तम रहेंगे। अगर कोई आपका फार्म हाउस वगैरह है तो इस तरह के वृक्षों को आप वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। जो भी नेगेटिविटी होगी वह दूर होगी। इसके बारे में आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। फिलहाल एक उपाय आपको बता रहे हैं कि अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो उसे ईशान दिशा में जरूर लगाइए।
चाहे वह पॉट में रख के रखिए, चाहे कुंडा में रखिए, लेकिन तुलसी का वृक्ष आपके घर में होना जरूरी होता है। इससे बहुत कुछ वास्तु दोष दूर होता है। तो दीजिए आचार्य तुंगा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।